प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। ये रोचक विषय है राजनीतिक सिद्धांत का पतन। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कौन कौन से कारण रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विषय में विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं, विभिन्न विद्वानों की धारणाएं क्या हैं, कौन कौन से तर्क दिए विद्वानों ने कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है, कैसे हुआ है, और वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ के बारे में जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का अर्थ क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन से तात्पर्य है कि राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान काल की राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है और इसलिए ये प्रासंगिक भी नहीं है, समय अनुसार नहीं है। वर्तमान राजनीतिक विज्ञान की जरूरत के अनुसार राजनीतिक चिंतन नहीं किया गया इसमें, और इसके विश्लेषण में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। विशेष करके रॉबर्ट डहेल जैसे राजनीतिक विद्वान ने तो इसे वर्तमान समय के राजनीतिक सिद्धांत के गिरावट को देखते हुए इसे राजनीतिक सिद्धांत का निधन कहा है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री वर्तमान समय में जितने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं वे समय अनुकूल नहीं है, पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है, पूरी तरह से व्यवहार्य नहीं है, उनमें बहुत सारी कमी है। इसीलिए इनको राजनीतिक सिद्धांत का पतन कहा गया है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के। जैसे डेविड स्टन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अनुकूल परिस्थितियों का अभाव। लंबे समय से इतिहास में अगर हम अध्ययन करें, जिसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना की अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार, मैकियावेली ने अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य कला के सिद्धांत का निर्माण किया। कार्ल मार्क्स ने अपने समय की राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए साम्यवादी का नया कंसेप्ट दिया। और वर्तमान समय में हम 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीतिक सिद्धांतों में नवीनता, परिवर्तनशीलता का अभाव है। अब वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार एक नए अरस्तु, एक नए न्यूटन के रूप में चिंतक की आवश्यकता है। तो इसलिए डेविड स्टन जैसे व्यवहारवादी चिंतक मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के पीछे एक बड़ा कारण जो है वो राजनीतिक परिस्थितियों का है। उसी के अनुसार जो है कोई भारी उथल पुथल न होने से नए राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक बड़ा कारण है। डेविड स्टन केवल इसे ही, परिस्थितियों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, बल्कि डेविड स्टन इतिहासवाद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। डेविड स्टन का मानना है जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वो इतिहासवाद के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक इतिहास के रूप में लिया। नए राजनीतिक सिद्धांतों ने समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अन्वेषण नहीं किया, चिंतन नहीं किया, दृष्टिकोण जो नए सामाजिक मूल्य हैं उनका मूल्यांकन नहीं किया। सिद्धांत का इतिहास लेखन में बड़ा योगदान है। एक प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांतकार राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं, इतिहास की प्रक्रिया को दोहरा रही हैं। उसमें नवीनता, परिवर्तनशीलता और आधुनिकता का समावेश नहीं है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। ये डेविड स्टन व्यवहारवादी राजनीतिक चिंतक ने माना है। इसके साथ साथ मूल्यों पर अधिक बल दिया गया। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का बड़ा कारण मूल्यों पर ज्यादा बल देना तथ्यों की अपेक्षा, ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण माना गया। अत्यधिक नैतिक मूल्यों के कारण आदर्शवादी एवं काल्पनिक अध्ययन पर बल दिया जाना लगा।
प्लेटो ने जहाँ आदर्श राज्य की कल्पना की, वहीं कार्ल मार्क्स ने राज्य विहीन और वर्ग विहीन की समाज की कल्पना की। इसी तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत दिया, जो मूल्यों से प्रेरित है, जो व्यवहार में स्वीकार्य नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य आज तक स्थापित नहीं हो पाए। कार्ल मार्क्स का राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज आज तक वर्ल्ड में कहीं समाप्त नहीं हो पाए हैं। रसिया, क्यूबा, चाइना कहीं नहीं है। इसी तरह महात्मा गांधी का राम राज्य का जो कंसेप्ट है, सत्याग्रह और अहिंसा कंसेप्ट है, वो पूरी तरह से आदर्शवादी है और विश्व के किसी भी देश में जो है ये इन सिद्धांतों को रेलेवेंस या पूरी तरह से आम जन के द्वारा फॉलो नहीं किया गया है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है काल्पनिक और आदर्शात्मक होने के कारण राजनीतिक सिद्धांत का धीरे धीरे जो है पतन हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन में एक बड़ा कारण जो है लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अगर हम देखें तो पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली काफी लोकप्रिय है। विश्व का हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट कहता है, लोकतांत्रिक राज्य कहता है, जनता की आवाज का, जनता के प्रतिनिधित्व का शासन कहता है। इसी राजनीतिक सिद्धांत की कड़ी में रूसो ने जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया, मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और प्रमुख विद्वान अल्फ्रेड कोबा के अनुसार लोकतांत्रिक प्रणाली से नए राजनीतिक चिंतकों ने चिंतन करना त्याग दिया। राजनीतिक चिंतकों का, शोध शास्त्रियों का, वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहां नए राजनीतिक चिंतन, नए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज जो है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और व्यवहार में देखा जाए तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है वो वास्तव में आम जन के शासन की प्रणाली नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि कुछ विशिष्ट लोगों का ही प्रतिनिधित्व है। इसलिए वर्तमान समय में जो कंसेप्ट है नेशन स्टेट का, वो कल्याणकारी राज्यों के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो गया है। राज्य उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में कार्य कर रही है और इसी से राजनीतिक चिंतकों ने किसी नए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता ही महसूस नहीं की और ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक बड़ा कारण है अल्फ्रेड कोबा के विचार में। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का बड़ा कारण जो है सत्तावादी राजनीति पर बल दिया गया। अल्फ्रेड कोबा कहते हैं कि सत्तावादी राजनीति पर बल दिया गया। राजनीतिक चिंतन का प्रमुख कार्य सत्ता को प्राप्त करना, सत्ता को बनाए रखना है। जैसे मैकियावेली ने अपने पुस्तक द प्रिंस में आर्ट ऑफ स्टेट प्रमोट किया, राज्य को सब कुछ माना। कार्ल मार्क्स ने श्रमिक वर्ग की तानाशाही पर बल दिया, आम लोगों की तानाशाही पर बल नहीं दिया, केवल श्रमिक वर्ग की तानाशाही पर बल दिया और सर्वहारा वर्ग को उसके अधीन किया गया। राजनीतिक सिद्धांतकार मानते हैं कि मूल्यों की तुलना में शक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया। इसी तरह से नाजीवाद, फांसीवाद, जो भी कंसेप्ट आए उनसे क्या है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। यानी राजनीतिक चिंतकों ने सत्तावादी राजनीति के आगे जो है अपने आप को नतमस्तक कर दिया, शरणागत कर दिया और नए राजनीतिक चिंतन पर बल नहीं दिया। नए दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया। तो सत्तावादी राजनीति ने, शक्ति की राजनीति ने राजनीतिक सिद्धांतों को पतन की ओर धकेला है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक बड़ा कारण आदर्श प्रबल है। राजनीतिक चिंतक अपने अध्ययन में नैतिकता, दर्शन, काल्पनिक प्रकृति को ज्यादा महत्व देते हैं। चिंतक आदर्श राज्यों की उत्पत्ति के कारण क्या रही हैं, उनकी उपयोगिता पर ही ज्यादातर प्रकाश डालते रहते हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो लोकतांत्रिक राज्यों, कल्याणकारी राज्यों की उत्पत्ति, कल्याणकारी राज्यों के उपयोग, कल्याणकारी राज्यों के सकारात्मक प्रभाव पर राजनीतिक चिंतक ज्यादा ध्यान करते हैं। जो नवीन दृष्टिकोण है, जो व्यवहारिक स्थिति है कि उसमें
किसी प्रकार का जो नेशन स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, क्या वास्तव में वो आम व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या वास्तव में जो आम व्यक्ति की समस्याएं हैं उन पर फोकस कर रहा है, या कुछ विशिष्ट लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, विशिष्ट लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे रहा है, विशिष्ट लोगों की राजनीतिक सहभागिता पर ही आधारित है। ये भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक बड़ा कारण। राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बना। राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में जो लेबोरेटरी भौतिक पदार्थ है, जबकि समाज विज्ञानों में जो लेबोरेटरी है वहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य ही प्रयोगशाला के रूप में है, मनुष्य के ऊपर ही रिसर्च की जाती है, मनुष्य के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, मनुष्य के स्वभाव के ऊपर अन्वेषण किया, बार बार मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, और मनुष्य का स्वभाव निरंतर परिवर्तनशील है, हर समय बदलता रहता है। इसलिए मनुष्य के स्वभाव पर आधारित जितनी भी राजनीतिक रिसर्च है, राजनीतिक शोध है, वो सारा परिवर्तित होता है। उसको एक्यूरेट 100% एक्यूरेट नहीं किया जा सकता, उसको प्राकृतिक नहीं किया जा सकता। मनुष्य का स्वभाव समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुसार लगातार बदलता रहता है। उसी तरह से जितना भी राजनीतिक तथ्यों का संग्रह किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो वो सारा ही अध्ययन जो है शुद्ध नहीं हो सकता, वो अध्ययन जो है पूरी तरह से प्योर नहीं हो सकता। और नए राजनीति विज्ञान को इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह शुद्ध विज्ञान बनाया जा सकता है अगर राजनीति विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभविक अध्ययन पर बल देंगे, एम्पिरिकल स्टडी पर ज़्यादा बल देंगे। उससे मानवीय संवेदनाएं जो है दूर हो जाएंगी, और मानवीय संवेदनाओं के बगैर कोई भी समाज शास्त्र है, कोई भी सामाजिक विज्ञान है, वो विज्ञान का रूप धारण नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक बड़ा कारण जो है ये भी रहा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण राज्यों के कार्यों में विस्तार। 21वीं शताब्दी में विशेष करके देखें तो राज्यों के कार्यों में निरंतर विस्तार हुआ है। राष्ट्र राज्य के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में, लोकतांत्रिक राज्यों के रूप में, अगर राज्यों के कार्यों का देखा जाए तो राज्य के कार्यों में लगातार विस्तार हो रहा है। अल्फ्रेड कोबा के अनुसार जो है राज्य के कार्यों में असीमित रूप से वृद्धि है। मानव जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो राज्य के प्रभाव से अछूता हो। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। व्यक्ति धीरे धीरे जो है राज्य पर निर्भर होता जा रहा है। हर जरूरत के लिए व्यक्ति राज्य की ओर देखता है। इसलिए व्यक्ति की कल्पनाशीलता, चिंतनशीलता पूरी तरह से निद्रामग्न हो गई है। व्यक्ति ने स्वतंत्र चिंतन करना छोड़ दिया है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ही ऐसा है जिसमें सैद्धांतिक तौर पर यह दिखाया जाता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी है, प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक जो बुराइयां हैं, राजनीतिक अनियमितताएं हैं, राजनीतिक किसी प्रकार का अव्यवस्था है, उसकी आलोचना कर सकता है, उसके बारे में चिंतन मनन कर सकता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे राज्य के कार्यों में विस्तार हो रहा है, मनुष्य जो है पूरी तरह से सुस्त हो गया है। उसने नए दृष्टिकोण से राजनीतिक चिंतन की आवश्यकता पर बल नहीं दिया, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का धीरे धीरे पतन हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन में नौकरशाही का बढ़ता हुआ प्रभाव है। अगर हम देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण नौकरशाही का बढ़ रहा है। ब्यूरोक्रेसी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह प्रशासनिक हस्तक्षेप है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के संपर्क में आना पड़ता है, और इसलिए स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन का अवरोध हुआ है। स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन के अवरोध से ही राजनीतिक सिद्धांत जो है धीरे धीरे पतन की ओर होता जा रहा है, क्योंकि राजनीति विज्ञान पर लोक प्रशासन का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। और लोक प्रशासन के प्रभाव से क्या है कि राजनीति विज्ञान में
राजनीतिक शास्त्रियों ने, राजनीतिक शोधकों ने, राजनीतिक चिंतकों ने नए राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण की ओर जो है अपनी आंखें बंद कर ली। ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक कारण रहा है। अल्फ्रेड कोबा मानते हैं कि लक्ष्यहीनता की स्थिति भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बना है। लक्ष्यहीनता की स्थिति क्या है कि पिछले काफी समय से जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वो पुरानी परंपराओं को ढो रही है, पुराने सिद्धांतों को, पुराने विधियों को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी शोध विधियों के आधार पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कोई नया जो है दृष्टिकोण, नया कोई चिंतन, नई कोई तरीका, नई कोई तकनीक जो है राजनीति विज्ञान में डेवलप नहीं की, जिससे कि वर्तमान समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार नए राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। नई जो वर्तमान समय में वैश्विक चुनौती हैं उन पर चिंतन के साथ साथ समाधान की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं, भूतापन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने की समस्या है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिनका केवल चिंतन करने से जो है किसी प्रकार का समाधान नहीं होगा। चिंतन के साथ साथ उन समस्याओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि प्राचीन जो दृष्टिकोण है, प्राचीन राजनीतिक विधियां, परंपराएं धीरे धीरे जो है वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ अप्रासंगिक होती जा रही है, प्रतिकूल होती जा रही है। इसलिए वर्तमान समय के राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जो है अपने लक्ष्य से भटक गई हैं। मानव हित में, मानव कल्याण में वो नवीन दृष्टिकोण, नवीन राजनीतिक तकनीक और राजनीतिक विधियों की ओर जो है लगातार अपने आप का आकर्षण जो है कम करते जा रही हैं। ये भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक बड़ा कारण है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक बड़ा कारण जनतांत्रिक समाज की क्रांति है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के आरंभ में देखें तो विशेष करके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे डेमोक्रेटिक सोशल रेवोल्यूशन हुए, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, लिबर्टी, फ्राटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये ऐसे राजनीति विज्ञान में नए कंसेप्ट आए जिससे जो है राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री नवीनता के प्रति पूरी तरह से उनका मोह भंग हो गया। उनको लग रहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ राजनीतिक न्याय हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ आर्थिक न्याय हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामाजिक न्याय हो रहा है। नव राजनीतिक शास्त्रियों का मानना है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सभी समस्याओं के समाधान में सहायक है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो ईसा बर्लिन और एसएम लिप्सेट जैसे विद्वानों का मानना है कि पश्चिम में जो जनतांत्रिक समाज क्रांति आई वही राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि तत्कालीन और वर्तमान के जितने भी सिद्धांत शास्त्री हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नवीन दृष्टिकोण से चिंतन करना आरंभ नहीं किया। और विशेष करके आदर्श राज्य व्यवस्था के बाद तो यह समाप्त हो गया है, क्योंकि आदर्श राज्य व्यवस्था माना गया है कि अच्छे समाज का लक्ष्य पूरा हो गया है, जबकि एक अच्छे समाज का, आदर्श समाज का जो लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं होता, उसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। 100% जो है मनुष्यों का कल्याण कभी नहीं होता, पूरे वर्ल्ड के जो मनुष्य हैं उनका कल्याण कभी नहीं होता। राजनीति विज्ञान में निरंतर सुधार के, निरंतर परिवर्तन के, निरंतर संशोधन की आवश्यकता होती है। और जब तक राजनीतिक शास्त्री अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके मनुष्य कल्याण के लिए, मानवता के लिए, मनुष्य के विकास के लिए नए दृष्टिकोणों, नए उपागमों, नए विधियों, नए सिद्धांतों को लागू करके राजनीति विज्ञान को कोई नया कंसेप्ट नहीं देते, कोई नया दृष्टिकोण नहीं देते, जिससे पूरा विश्व जो है एक आदर्श विश्व के रूप में, एक वैश्विक संघ के रूप में, वैश्विक राज्य के रूप में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक जो है राजनीतिक सिद्धांत में नवीनता का प्रचार, नवीनता का जो जरूरत है, नए दृष्टिकोण की जो आवश्यकता है वो लगातार बनी रहेगी। तो ये भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक बड़ा कारण रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने डिस्कस किया कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्या है, पतन कैसे हो रहा है, पतन के पीछे कौन से कारण है, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कौन कौन से तर्क दिए हैं, किस
आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है, इसको कैसे जो है दूर किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।